फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। आज हम अपनी आज की वीडियो में बात करने वाले हैं अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो के बारे में और अंतरिक्ष विज्ञान क्या होता है, इसकी परिभाषाएं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और हम अपने अगले वीडियोस में और भी जो वीडियोस हम डालेंगे उसमें अंतरिक्ष जो हमारे वैज्ञानिक थे उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे, एक एक से, है ना, पॉइंट टू पॉइंट सारे फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे हम कि कल्पना चावला, राकेश शर्मा और नील आर्मस्ट्रॉन्ग, है ना, इन सब के बारे में हम डिस्कस करते जाएंगे। तो अंतरिक्ष विज्ञान क्या कहलाता है? अंतरिक्ष विज्ञान जो होता है, अंतरिक्ष एक व्यापक शब्द है जो ब्रह्मांड के अध्ययन से जुड़े विभिन्न विज्ञान क्षेत्रों का वर्णन करता है तथा सामान्य तौर पर इसका अर्थ हम कह सकते हैं पृथ्वी के अतिरिक्त, मतलब पृथ्वी के वातावरण से बाहर जो भी हम बात कर रहे हैं वो अंतरिक्ष विज्ञान के अंतर्गत आती है। मूलतः इन सभी क्षेत्रों को खगोल विज्ञान का हिस्सा माना गया था। हालांकि हाल ही में खगोल विज्ञान के कुछ क्षेत्र अलग अलग बांट दिए गए, जैसे कि खगोल भौतिकी, इनका बहुत ही विस्तार हुआ है। तो कुल मिलाकर ये अलग अलग क्षेत्र हैं और इनके कुल 8 श्रेणियाँ होती हैं। गैलेक्सी विज्ञान, तारकीय विज्ञान, खगोल की भौतिकी, है ना, विज्ञान से संबंधित, असंबंधित, पृथ्वी से असंबंधित विज्ञान, अन्य ग्रहों में जीव विज्ञान, एस्ट्रोनॉटिक्स, अंतरिक्ष यात्रा, इन सभी के बारे में, है ना, खगोल विज्ञान नामक प्रमुख वर्गीकरण है। इनका प्रयोग वे अपने विशाल भूगोल के संग्रहों के वर्णनात्मक कार्यों में स्थान पर करते हैं। अंतरिक्ष विज्ञान को अंतरिक्ष अनुसंधान और अंतरिक्ष की खोज के साथ जोड़ कर नहीं देखा जाना चाहिए। हम बात करते हैं अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, हमारा जो इसरो है, इसके बारे में, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो। इसरो क्या होता है? भारत का अंतर्राष्ट्रीय एक संस्थान है जिसका मुख्यालय कहाँ है? हमारे बेंगलोर में है। इस संस्थान में लगभग 17,000 कर्मचारी हैं और वैज्ञानिक अलग से कार्यरत हैं। ये सभी वैज्ञानिक जो थे, संस्थान का मुख्य कार्य भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी तकनीकी उपलब्ध करवाना है। अंतरिक्ष कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्यों में उपग्रहों, प्रमोचक यानों और परिज्ञापी रॉकेट और भू प्रणालियों का विकास शामिल होता है। अब इसरो के बारे में ये फुल डिटेल है, इसको हम बोल सकते हैं, मतलब इसका संक्षिप्त रूप होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का इसरो। मालिक कौन है? अंतरिक्ष विभाग है। 15 अगस्त 1969 को इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। मुख्यालय बेंगलोर और कर्नाटक में है। ये सारी इसकी फुल डिटेल्स होती हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना अगस्त 1969 में की गई थी। तब इसका नाम अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति, है ना, था। अब इसका नाम क्या होता है? भारत का जो पहला उपग्रह था वो आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। इसका नाम महान गणितज्ञ जो हमारे थे आर्यभट्ट, उनके नाम पर रखा भी गया था। अब आइए हम इसरो के जनक और इसरो की जो दिशा बदलने वाली 2 महान वैज्ञानिक जैसे विक्रम साराभाई और सतीश धवन के बारे में जानते हैं। महान वैज्ञानिक डॉक्टर साराभाई अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक थे। उनका जन्म 15 अगस्त 1919 को अहमदाबाद में हुआ था और 1971 में केरल के कोवलम में साराभाई का देहांत हुआ था। ओके, नेक्स्ट हम इसरो के बारे में बात करें तो इसरो का पूरा नाम क्या है? भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन, है ना। संस्थापक जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का संस्थापक जनक कहा जाता है। जब भी आप हमारा वीडियो देखें तो कॉपी पेन लेकर बैठे और कुछ पॉइंट जो हम इम्पॉर्टेंट बताते हैं वो आप नोट करके अलग से अपना नोट कर सकते हैं आप। ओके, इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को हुआ था। ओके, इसरो का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसरो का मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास तथा राष्ट्रीय आवश्यकताओं में उनका उपयोग करना होता है। इन उद्देश्यों की पूर्ति कैसे होगी? इसरो ने 2 प्रमुख अंतरिक्ष प्रणालियों की स्थापना की। संचार, दूरदर्शन प्रसारण तथा मौसम विभाग सेवाओं के लिए इनसैट और संसाधन मॉनिटरिंग और प्रबंधन के लिए सुदूर संवेदन उपग्रह IRS प्रणाली, है ना। इसरो ने अभीष्ट कक्ष में इनसैट और IRS की स्थापना की। 2 उपग्रह प्रमोशन यान PSLV और GSLV विकसित किए हैं। उपग्रहों कहाँ बनाए जाते हैं? तो उपग्रहों को इसरो उपग्रह केंद्र IJAC में बनाया जाता है। रॉकेट प्रमोशन यान विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSCC तिरुवनंतपुरम में भी बनाए जाते हैं। रॉकेट प्रमोशन कहाँ किया जाता है? किस प्रकार उपग्रह आंकड़ों का आदेश दिए जाते हैं? भारत में अंतरिक्ष
कार्यक्रम प्रारंभ कब हुआ था? तो अंतरिक्ष कार्यक्रम प्रारंभ तिरुवनंतपुरम के निकट थोम्बा भूमध्य रेखीय रॉकेट प्रमोशन केंद्र टल्स में हुआ था। रॉकेट प्रमोशन केंद्र के रूप में थोम्बा का चुनाव क्यों किया गया? क्योंकि ये जो भूचुंबकीय भूमध्य रेखा थोम्बा से होकर गुजरती है, क्योंकि जो हमारी भूचुंबकीय जो भूमध्य रेखा है वो थोम्बा से होकर गुजरती है, इसलिए रॉकेट प्रमोशन केंद्र के रूप में थोम्बा को चूज किया गया। परिग्रापी रॉकेट क्या कहलाते हैं? तो परिग्रापी का तात्पर्य ऊपरी वायुमंडल के भौतिकी प्राचलों के मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त रॉकेट है ना। भारतीय परिग्रापी रॉकेटों का अक्षर RH के अंक में सूचित करते हैं। क्या सूचित करते हैं? तो और नेक्स्ट हमारा चंद्रयान का भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान होता है। चंद्रयान ने चंद्रमा की सतह पर पानी की खोज की थी। इसरो ने प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी की उन्नति के लिए अपनी ऊर्जा को आगे बढ़ाया, जिसके परिणाम स्वरूप PSLV और GSLV प्रौद्योगिकियों का निर्माण हुआ था। ये नेक्स्ट हमारे अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जिनके आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं और बाद आराम से पढ़ सकते हैं। मंगल का अध्ययन करना एरोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा का अध्ययन सेलेनोलॉजी कहलाता है। नासा की स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में हुई थी। मंगल का अध्ययन एरोलॉजी कहलाता है ना। भारत में प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट के प्रक्षेपण के समय इसरो के अध्ययन कौन थे? U रामचंद्र राव थे। इसरो का तारों और गैलेक्सी का इंफ्रारेड किरणों की इमेज स्टोर करने के लिए मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट और परीक्षित किए जाने की योजना कब हुई थी? तो वर्ष 2021 में आई। ये भारत में निर्मित स्वदेशी यान से प्रक्षेपित किया गया पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? रोहिणी है। भारत में पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा ने उड़ान कब भरी थी? तो 2 अप्रैल 1984 को भरी थी। ये सारे क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं और आप इन्हें पढ़ सकते हैं। सोलर कोरोना का अध्ययन किस देश में का मुख्य मिशन है? तो भारत का है हमारे। नासा के जूनो अंतरिक्ष यान किस ग्रह के अध्ययन से संबंधित है? तो बृहस्पति। ये सारे क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं, शेयर करके आप अपने फ्रेंड्स को भी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जब भी हम वीडियो बनाएं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। और अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कल्पना चावला जी के बारे में। उनकी जीवन में क्या क्या संघर्ष थे, कैसे उन्होंने अंतरिक्ष यात्रा कवर की, और जीवनी के बारे में उनकी सारी बातें पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। आपको कोई भी इश्यू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।